नमस्कार साथियों, क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने शेषफल से संबंधित जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक दो क्वेश्चन आगे और छूट गए हैं, वो आज की क्लास में हम करेंगे। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं। यदि उस संख्या में लगातार 5, 7 और 4 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? ऑप्शन ए है 4, 3, 2, ऑप्शन बी है 3, 2, 4, ऑप्शन सी है 3, 2, 3 और ऑप्शन डी है 3, 3, 2। अब देखो, अगर किसी को आता नहीं है क्वेश्चन और तुक्का मारने की कोशिश करता तो वो हमेशा गलती करके आएगा। क्या करेगा? इधर से देखो 4 से शुरू किया भाग दिलवाना 7 तक, इधर 7 से शुरू किया 4 तक, यानी जो भाजक थे उनको उल्टा किया है, उनका जो क्रम है वो उल्टा किया है। तो ये जो शेषफल है इसका भी क्रम जो है वो उल्टा करके ऑप्शन ए में दिया है, जो कि गलत है। ये सही नहीं है ऑप्शन ए। और जो गलत आंसर होता है, जो थोड़ी सी भूल करने से जो आंसर आने वाला है, वो ऑप्शन ए या बी में ज़्यादातर मिलने के चांस रहते हैं। इसीलिए ये नहीं करना है और तुक्का नहीं मारना है, क्वेश्चन को सही तरीके से ही करना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से आंसर देखना है कौन सा होगा। तो देखो, इसके लिए क्या करते हैं, क्रमागत अगर संख्याओं का भाग दिलवाता है तो करना क्या है, यहाँ पर भाजक और भाज्य, भाज्य क्या मान लिया, किसी संख्या यानी जो अक्ष है, और उसके अंदर सबसे पहले किसका भाग दिलवा रहा है, 4 का भाग दिलवा रहा है। 4 का भाग दिलवाने से शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। कितने बार जो भाग गया है वो यहाँ पर लिखना है। अभी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर भाग किसका देना है, बाद में 5 का भाग देना है। तो कम से कम ऐसी संख्या हो जिसमें 5 का भाग जाए और शेषफल कितना बचे, 3 बचे। लेकिन उसके बाद भी 5 का भाग इतने बार जाए कि जो भागफल आएगा उसमें 7 का भी भाग जाना चाहिए। कर्मा लगातार यानी कर्मागत देना है। तो ये लो 7 का भाग दिया और यहाँ पर क्या आया पता नहीं, लेकिन शेषफल अपने को कितना चाहिए, 4 चाहिए। कितना चाहिए, 4 चाहिए। उससे आगे किसी संख्या का भाग देना नहीं है तो मान सकते हैं कि एक बार भाग गया। तो ये संख्या क्या होगी, ये होगी 7 एकम 7 और 4 11, यानी छोटी से छोटी वो संख्या 11 लेंगे तभी तो 4 शेषफल बचेगा 7 का भाग देने से। उसके बाद अगली स्टेप में आएंगे तो इन दोनों को भुला देंगे और क्या करेंगे, 11 पंजो 55 और 3 58, यानी कि 5 वो संख्या 58 होगी तभी तो 5 का भाग उसमें देंगे ताकि शेषफल तो 3 बचे, और जो नीचे बचे उसमें 7 का भी भाग जाके 4 शेषफल बच जाए। कम से कम संख्याएं है ये 58 होगी। और उसके बाद 58 बार अगर कोई संख्या में भाग गया है और 2 शेषफल बचा तो वो संख्या क्या होगी, संख्या होगी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो क्या होगा, 4 गुणा 58 प्लस 2, क्या होगा 4 गुणा 58 प्लस 2, और 58 चौके कितना होगा, 232 होगा, क्योंकि अगर 60 होता तो 240, 240 में से 4 दूनी 8 घटाया 232 प्लस 2 कितना होगा, 234। ये संख्या हमें मिल चुकी है, कितनी है, 234 संख्या है। अब हम पता करेंगे शेषफल क्या प्राप्त होंगे। देखो, किसी संख्या की जगह हमें मिल चुका है 234, ये हमें संख्या मिल चुकी है। अब इस चीज़ से अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को पूछा यदि उस संख्या 234 में लगातार 7, 5 और 4 का भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। हम भाग दे के देखेंगे और जो शेषफल बचेगा वो आंसर में कर देंगे। चलो 234 रखते जाओ। ये लो 234, और सबसे पहले भाग देने के लिए बोला किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो 7 तिये 21, बच गया कितना, 2 24, और 7 तिये 21 बच गया कितना, 2, और 21 घटेगा तो शेषफल कितना बच गया, 3। 2 नहीं, कितना बचा, 24 में से 21 जाएगा तो 3। तो पहला शेषफल तो 3 बचा, 3 बचा तो ये तो होना ही नहीं है, इन तीनों में से होगा, बी, सी और डी में से। पहला शेषफल अपने पास कितना आया, 3 आया। अब 33 के अंदर 5 का भाग देना है
ये लो 5 का भाग दो इसमें, 5 छक्के 30, बच गए कितने 3, शेषफल दूसरी बार शेषफल कितना बचा 3, और ये इन दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, यहीं से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथी बार जो 6 बार गया था ना, 6 में फिर भाग देंगे, किसका देना है 4 का भाग देना है, 4 एक कम 4, बच गए कितने 2, तो तीसरी बार शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये जो क्रम है ये सही है, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, सही उत्तर ऑप्शन डी है। उतारना चाहो तो उतार सकते हो, पहले संख्या निकालनी होगी उसके बाद भाग देना होगा, उसके अलावा इसका कोई फार्मूला नहीं है, यही तरीका है, इसी तरीके से करना होगा। टाइम लगेगा तभी नंबर मिलेगा, ऐसे फ्री में नंबर मिलने वाला नहीं है। तो उतारना चाहो तो उतार लो इसको। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 और 4 बचते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से अगर भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में आया हुआ 2002 में। तो इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है 4 और 1, क्रमशः जो शेषफल था उसको ही उल्टा किया है। उसके बाद 3 2 है, 2 3 है और 1 2 है। तो पिछला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये है, करके देखते हैं। पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही उत्तर आएगा। 2 संख्याएं हैं तो 2 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर एक्स रखा, सबसे पहले किसका भाग दिया जाता है 4 का भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है 1 बचता है। उसके बाद किसका 5 का भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है 4 बचता है। तो यहाँ पर कम से कम कितना लेना होगा 9 लेना होगा। 9 चौके 36 और 1 37, सबसे छोटी वो ऐसी जो संख्या है वो क्या होगी 37 होगी। अब अपने पास 37 संख्या आ गई, तो 37 में सबसे पहले किसका भाग दिलवा रहा है 5 का भाग दिलवा रहा। 5 छक्का 30, 5 7 35, कितनी बार जाएगा 7 बार, और शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद 7 में 4 का भाग देने के लिए बोला, 4 1 कम 4, बच गए कितने 3, तो शेषफल क्या होंगे 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 इसके शेषफल होंगे। क्वेश्चन उतारना चाहो तो उतार सकते हो। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एसएससी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की संख्या होगी, यानी किस प्रकार की होगी वो संख्या। ऑप्शन ए दिया है 11 + 13, 11 + 13 से विभाजित होगी वो संख्या। ऑप्शन बी दिया है 13 - 11 से विभाज्य होगी, और ऑप्शन सी दिया है 11 × 13 से विभाज्य होगी। ऑप्शन डी दिया वो संख्या क्या होगी 429 होगी। तो देखो वो संख्या क्या हो सकती है। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो क्या वो संख्या 11 + 13 कितने होंगे 24, क्या वो संख्या 24 से विभाजित होगी, कोई गारंटी नहीं होगी या नहीं होगी। और 13 - 11 यानी कि 2 से विभाजित होगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो संख्या ऑप्शन सी 11 × 13 से विभाजित पक्का होगी। कोई संख्या अगर इन दोनों से विभाजित है तो वो संख्या क्या है 11 और 13 के गुणा से भी विभाजित होगी, पक्का होगी। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही उत्तर है। 3 नंबर क्वेश्चन, जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना 2 संख्याओं से विभाजित है तो वो संख्या क्या होती है उन दोनों के गुणनफल से भी पक्का विभाजित होती है। a × b से भी विभाजित होगी। a + b और b - a से नहीं होगी, लेकिन a × b से पक्का होगी। और इसका उदाहरण अगर आप इसी संख्या में देखना चाहो तो कोई संख्या ऐसी जो 11 और 13 से विभाजित होगी। 11 और 13 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा, कम से कम 11 को 13 से गुणा करना होगा, तो 13 धावा 130, 143 होगा। वो संख्या क्या होगी छोटी से छोटी 143 होगी जो इन दोनों से विभाजित है। अब 143 क्या 24 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है। 2 से भी नहीं हो रही है। और 11 × 13 तो यही आना वापस घूम के, तो 143 से तो विभाजित होनी ही होनी। और 143 की जगह अगर ज़्यादा बड़ी संख्या ले ली जाए तो कितना होगा 286 होगा ना। 286 है वो 143 से 2 बार विभाजित होगी, और 286 जो है वो 11 से 26 बार विभाजित हो जाएगी। 13 से बात करेंगे तो 22 बार विभाजित हो जाएगी। तो ये है जो संख्याएं 2 संख्याओं से या 3 संख्याओं से विभाजित हैं
तो वो उन संख्याओं के गुणनफल से भी विभाजित होंगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के 2 गुणे के बराबर आता है और शेष फल जो है वो 30 आता है। तदनुसार संख्या बताइए। ये एसएससी में 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वो 2,20,030 है, ऑप्शन बी है वो 22,030 है और ऑप्शन सी है 1220 है और ऑप्शन डी क्या है 1250 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा वो देखेंगे। देखो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है देखने में, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आराम से 1 नंबर दे के जाएगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से उसको सोल्व करते हुए चलेंगे, आंसर आ जाएगा। एक संख्या को 555, एक संख्या, वो संख्या क्या है, x है, उसको भाग किससे देना है, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने से। 555 और 445, 500, 400, 945 और 5500, 1000, कितना आया योग इसका 1000। 1000 से विभाजित करने पर भागफल, जो यहाँ पे जो संख्या आएगी भागफल, इस संख्या के बारे में बता रहा है। भागफल उनके अंतर के 2 गुणा, 555 में से 445 घटाएंगे तो 55 तो 500 तक बचे, 55 ऊपर वाले हैं, 110 इनका अंतर होता है और 110 के 2 गुणे के बराबर बता रहा है, यानी कि 220। भागफल क्या बता दिया, भागफल 220 बताया है और शेष फल जो आता है, यहाँ पर जो शेष फल आएगा वो बता रखा है 30। अब देखो 4 चीजें हैं, 4 में से 1, 2, 3 दे रखी, चौथी पूछ रहा है भाज्य पूछ रहा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। अब देखो ये 220 है, इसके सामने 3 जीरो ही ओनली लगाना है, गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा 22 0 1 2 3, 220 के आगे 3 जीरो लगा दिया। अब इसमें 30 जोड़ देना है, ये लो 30 जोड़ दो तो क्या होगा 22 0030, क्या होगा 2,20,030, ऑप्शन ए में दिया गया है। ये इसका सही उत्तर होगा 2,20,030। उतारना चाहो तो उतार सकते हो, कुछ नहीं करना, शॉर्ट यही है इसका जो क्वेश्चन है। हम अपने बेसिक फार्मूले से अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो भी सॉल्व हो सकता है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आपने अगर अभ्यास अच्छे से कर रखा है, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करना है। जोड़ने की क्रिया थोड़ी फास्ट होनी चाहिए आपकी, कितना 500 400 900 और 55 4500 होता ही है, या फिर ये 5 इसको देंगे तो 50 50 100, कैसे भी करो, आपका दिमाग किस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। 1000 हुआ, 1000 का किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका जो भागफल है वो कितना आएगा, उन दोनों के अंतर, अब ये अंतर पूछ लिया। 445 से 545 तक तो 100 हो गया और 10 ऊपर है तो 110, उसके 2 गुणे के बराबर आता है, तो 2 गुणा 220। अब 1000 था, 220 के आगे 3 जीरा सीधा लगा दो, 3 जीरा और उसके अंदर 30 जोड़ना है, तो ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाले 2 जीरो हटाएंगे 30 लिख देंगे। अगर बराबर हम अभ्यास कर रहे हैं तो करेंगे ऐसा, नहीं तो क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। माना वो संख्या x है, भाजक बराबर है, दोनों संख्याओं के योग के बराबर है, तो 555 प्लस 445 बराबर 1000 हुआ। भागफल बराबर संख्याओं के अंतर का 2 गुणा, तो अंतर किया 555 माइनस 445 और फिर 2 से गुणा किया 220। उसके बाद शेष फल लिखेंगे 30, उसके बाद सूत्र लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और फिर ये लाइन ऐसे लिख के लेके आएंगे। तो टाइम उतना ही लगना है, अगर आपके कैलकुलेशन फास्ट है तो शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं है इनका, यही सब तरीके हैं और इस तरीके से करेंगे तो भी फास्ट हो सकता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, उतारना चाहो तो इसको उतार सकते हो। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है लगभग सभी। 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये 2 क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, या तो 1000 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह
ताकि वह संख्या 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर घटाने की बात करता है तो जो शेषफल बचता है वही उसका आंसर होता है। लेकिन जब बात जोड़ने की होती है तब क्या करते हैं, जो शेषफल है वो इसके जो भाजक है उसमें से घटाना पड़ता है, तब उसका आंसर आता है। और इसमें एक ऑप्शन तो ये दिया है, एक ये है और एक इन दोनों का योग कर देते हैं। रुकिए, ये लो, अभी इसको देखते हैं। तो 1000 में ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ी जानी है, सबसे छोटी संख्या। शेषफल क्या बचेगा, सबसे पहले तो इसमें 45 का भाग देते हैं। 45 का भाग भी अगर आप देखना चाहो तो ठीक है, वरना अगर बिना पेन के जो क्वेश्चन करना है वो आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करेगा, कोई टीचर आपको नहीं करवा पाएगा। ये जो बड़े बड़े दावे हैं ना, बिना पेन, नो पेपर, नो पेंसिल और आंसर मात्र 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद कर सकते हो, टीचर आपसे नहीं करवा सकता, आप खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 1000 है, एक स्टूडेंट 1000 में भाग देना शुरू करेगा। किसका देना शुरू करेगा, 45 का। और दूसरा क्या है, थोड़ा अलग तरीके से हटके सोचेगा, क्योंकि ये संख्या ठीक ठाक लग रही है देखने में, ज़्यादा जटिल नहीं है। तो क्या करेंगे, 45 का भाग 10 बार देने से तो 450 और 20 बार देने से 900। तो 900 तो हटाई दिया, 100 बचा। 100 में 45 दूनी 90 है, 10 बचा। तो शेषफल यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। सीधा सीधा सोचेगा, 45 का 20 बार 900, 45 दूनी 22 में 900, 90 घट गया, बच गया कितना, 10। 10 इसमें बच गया। अगर ये 10 हटा दें और कितना कर दें, इसकी जगह 990 कर दे, तो भी ये संख्या क्या है, 45 से पूरी विभाजित होगी। या फिर इसके अंदर इस 990 से 45 और आगे लेके जाना पड़े, ताकि ये यहाँ पर तो 42 बार विभाजित है, आगे कितनी बार, सॉरी 22 बार, आगे कितनी बार हो जाएगी, 23 बार विभाजित हो जाएगी। तो जोड़ने की जो बात आती है तो ये जो शेषफल है ये इसके भाजक में से घटा देते हैं। 45 और बढ़ाना, 990 को 45 और आगे बढ़ाने से 45 से पूरी तरह विभाजित होगा। लेकिन 10 तो ऑलरेडी अपने पास पहले से है ही, तो क्या कितना और बढ़ाएंगे इसको, ये 10 घटाओ, कितना बचेगा, 35। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 35 होगा। अगर 1000 की जगह 1035 होता तो 45 से पूरे विभाजित होता है, यानी 1000 में अपने को 35 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 45 से पूरा विभाजित होगा। देख सकते हो 45 दूने 90, बच गए कितने, 10। 10 के आगे 0 उतरा, फिर 45 दूने 90 और शेषफल कितना बचा, यहाँ पे 10 बचा है। और यहाँ पर अगर करके देखेंगे तो 45 दूने 90, बच गए कितने, 13। ये लो 90 घटा दिया, 13 बच गए, 13 के आगे 5 उतारा और 45 दिए कितना होता है, 135 होता है। 0 शेषफल आया है, ये लो 23 बार होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 35 होगा। ये नहीं है कि 10 यहाँ से दिखा और ऑप्शन सी कर दिया, नहीं, ये घटाने की स्थिति में होता है। अगर योग की जगह घटाने की बात करता, कौन सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह संख्या 45 से विभाजित हो जाए, तब उत्तर क्या होता, 10 होता। जोड़ने की कंडीशन में क्या होगा, 35 होगा। और जोड़ने की कंडीशन दिखती है तो 45 में 10 जोड़ने से क्या आ जाता है, 55 आ जाता है। वह भी ऑप्शन में मिलेगा, लगभग कंडीशन यही है, 55 मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, पक्का मिलेगा। ऑप्शन ए और बी में मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। ये 35 तो आपको बहुत छुपा के देगा, ऑप्शन डी तक भी लेके आ सकता है इसको। तो ये आज की क्लास है, 5 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे।